हाय एवरीवन, नमस्ते। अर्चना राठौर चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, सेफ होंगे। तो आज का ये जो वीडियो है वो महाराष्ट्र में मसाला मिर्ची किस तरीके से बनाई जाती है वो हम देखेंगे, क्योंकि एक साल में एक ही बार या फिर 2 साल में एक बार लेडीज जो है वो मिर्ची बना के रखती है, स्टोर करके रखती है और वो काफ़ी उसमें मसाले डालते हैं और उसी के वजह से हमारी जो सब्जी है वो काफ़ी टेस्टी बनती है। ये ट्रेडिशनल मसाला मिर्ची की रेसिपी है। इसको बहुत ज़्यादा बनाने में यानी कि वीडियो शूट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है और रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सिटी में हर गांव के बाज़ार में मिर्ची मार्केट अलग सा भरता है। वहाँ से अगर आप मिर्ची लेते हो या फिर मिर्ची को लगने वाले जो मसाले होते हैं वो लेते हो तो आपको काफ़ी कम रेट में, कम प्राइस में ये मिर्ची और मिर्ची को लगने वाले मसाले मिल जाते हैं। लेकिन आप इसी को डी मार्ट से, बिग बाज़ार से या फिर बड़े वाले ग्रोसरी शॉप से लेते हो तो ये काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो आपके सिटी में कहाँ पे मिर्ची मार्केट भरता है या फिर आपके गांव के बाज़ार में कहाँ पे मिर्ची मार्केट भरता है वो आपको ढूंढ निकालना है। तो मिर्ची सूख चुकी है अच्छे से। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 2 दिन से मिर्ची को सुखा लिया है, धूप निकाल दी है और ये जो मिर्ची है ये बहुत ही अच्छे से कड़क हो चुकी है, सूख चुकी है। अच्छी मिर्ची बनने के लिए इसको अच्छे से सुखाना बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत ज़्यादा कड़क होगी तभी हमारी जो मिर्ची है वो अच्छे से बन पाएगी। तो चलिए अब हम इसके डंठल निकाल लेते हैं। तो चलिए अब हम इसके डंठल निकाल लेते हैं। मिर्ची जब अच्छे से सूख जाती है तो इसके डंठल बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 टाइप की मिर्ची ली है। ये देसी मिर्ची है और इसी में मिक्स भी मिर्ची है, जो दूसरी वाली है वो बैडगी मिर्ची है। तो देसी मिर्ची से क्या होता है कि मिर्ची बहुत ज़्यादा तीखी बन जाती है और बैडगी मिर्ची से क्या होता है कि हमारी जो सब्जी होती है उसमें कलर आ जाता है। तो यहाँ पे ये देसी और बैडगी दोनों मिर्ची आप देख सकते हो। और बैडगी मिर्ची को क्या बोलते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे ये देसी मिर्ची है, ये बैडगी मिर्ची है। इसी तरीके से सारी मिर्ची हम रेडी करेंगे। मिर्ची के जो डंठल है वो हमने निकाल लिए हैं और उसके बाद हम मसाले भूनेंगे। लेकिन उसमें लेना है कि हमने कौन कौन से मसाले लिए हैं और उनको हमें कितना भूनना है। और सारे मसाले जो है हमने रेडी करके रख दिए हैं, अभी इसको भूनना ही बाकी है। ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा लंबा चलता है, यानी कि मिर्ची बनाने का प्रोसेस ही पूरा लंबा चलता है। लेकिन आप इस मिर्ची को एक या 2 साल तक स्टोर कर सकते हो। तो एक बार ही आप मेहनत करके 2 साल इस मिर्ची को स्टोर कर सकते हो। तो चलिए अभी हम मसाले भून लेते हैं, लेकिन उससे पहले मसाले कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो मसाले का जो डिटेल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दूँगी, फिर भी आपको मैं बोल रही हूँ। दालचीनी, जीरा, राई, खसखस, चक्री फूल, नागेश्वर, इलायची, अजवाइन, धोंड फूल या फिर कुछ लोग धोंड फूल को पत्तर फूल भी बोलते हैं, सूंठ, बड़ी इलायची, काली मिरी, शाही जीरा, तेज पत्ता, धनिया, सूखा नारियल। सूखा नारियल 3 किलो को मैंने आधा किलो सूखा नारियल लिया है। लहसुन भी आधा किलो लिया है। प्याज, ऑयल, नमक, ये सारी चीज़ें हमें लग जाएंगी और इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। तो ये मसाले हैं और इसको हमें अभी भूनना है। कौन कौन से मसाले किस तरह से हम भून सकते हैं वो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी खड़े मसाले हैं, यहाँ पे दालचीनी, इस तरीके से हम एक बड़ी वाली कढ़ाई लेंगे और दालचीनी, चक्री फूल, ये जो बड़े बड़े जो है ना, ये जो एक ही टाइम में अच्छे से भून जाएंगे, उनको एक ही बार में हम भून लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो इसको सेपरेट भी आप भून सकते हो। लेकिन स्लो गैस पे अगर इस सारे खड़े मसाले को आप भूनोगे तो ये बहुत ही अच्छे से भून जाते हैं। लेकिन सारा प्रोसेस जो है मीडियम टू स्लो गैस पे ही करना है, नहीं तो हमारे ये जो मसाले हैं खड़े मसाले वो जल जाएंगे। तो इसमें मैंने दालचीनी, इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, चक्री फूल और ये शाही जीरा, नागेश्वर को भी डाल दिया है पहले ही, काली मिरी,
ये सारी जो चीज़ें हैं कढ़ाई में डाल दी है और स्लो गैस पे हमें लगभग इसको भूनने के लिए 7 से 8 मिनट लगेंगे। तो याद रखना है हमें स्लो गैस ही रखना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी हमें नहीं करनी है। तो उसके बाद मैंने 5 मिनट भूनने के बाद मैंने यहाँ पे अजवाइन भी डाल दी है। अजवाइन डालने के बाद लगभग मैंने 2-3 मिनट फिर से इसको अच्छे से भून लिया है, लेकिन स्लो गैस पे ही भुना है। और इनको अब हम निकालेंगे एक बड़ी वाली कढ़ाई में, ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसी कढ़ाई में बाकी के जो मसाले होते हैं उनको भी भून लेना है। तो मैं खसखस जो होती है इसको अलग से भूनूंगी। तो ये जो खसखस है इसको अलग से भूनना है। तो चलिए भून लेते हैं। ये बहुत ही जल्दी भून जाएगी। तो स्लो गैस पे ही मैंने इसको भी भून लिया है, उसको भी उसी कढ़ाई में डाल दिया है। उसके बाद हम कढ़ाई में डालेंगे जीरा। जीरे को भी अच्छे से भून लेना है, लेकिन स्लो गैस पे ही भूनना है। तो यहाँ पे आप एक बात ध्यान दे सकते हो, जो खड़े मसाले थे तो उसको मैंने पहले भून लिया है एक ही बार में, और ये जो मसाले हैं यानी कि जीरा, अजवाइन या फिर खसखस, इसको हमें बाद में भूनते जाना है। अब हमने डाल दिया है कढ़ाई में राई को। राई के ऊपर से मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, लगभग 5-6 बूंदे ही डालनी है, बहुत ज़्यादा डालने की आवश्यकता नहीं है। तेल डाल के हमें इसको भून लेना है। तो अच्छे से जब राई तड़क जाए, अच्छे से भून जाए, थोड़ी सी काली दिखने लगे, तब हमें इसको भी निकाल देना है। उसके बाद हमने डाल दिया है तेज पत्ता। तेज पत्ते के ऊपर भी हमें थोड़ा सा ऑयल डाल देना है और इसको भी मीडियम टू स्लो गैस पे ही भून लेना है। उसके बाद 2 मिनट होने के बाद तेज पत्ते में मैंने डाल दिया है धूंड फूल, या फिर आप पत्थर फूल बोलते हो इसको भी डाल देना है। और पत्थर फूल को भी तेज पत्ते के साथ हमें 2 मिनट तक भून लेना है। तो पत्थर फूल और तेज पत्ता दोनों भी अच्छे से भून चुके हैं। तो इसको भी अभी हमें निकाल देना है। तो निकाल दिया है। उसके बाद मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है और उसमें हम डालेंगे हल्दी। जो खड़ा हल्दी होता है ना, वो वाला हल्दी डाल दिया है। और इसको अभी हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। हल्दी को हमें फ्राई करके लेना है। तो लगभग हमें 3-4 मिनट लगेंगे। और जब हल्दी अच्छे से फ्राई हो जाती है ना, ये साइज़ में दुगनी हो जाती है, यानी कि फूल जाती है। तो हल्दी को भी निकाल देते हैं। हल्दी निकालने के बाद हम इसमें डालेंगे सूंठ को, यानी कि जो अदरक होता है ना, सूखा अदरक, उसको डाल देना है और उसको भी हमें फ्राई कर लेना है। ये भी साइज़ में दुगना हो जाता है, इसको भी निकाल देंगे। और उसी ऑयल में, बचे हुए ऑयल में हम जो आधा किलो नारियल कट करके रखा है ना, उसको भूनेंगे। नारियल को भूनने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन नारियल बहुत ही अच्छे से काला होना चाहिए। इस तरीके से बहुत ही अच्छे से हमें नारियल को भून लेना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। तो मीडियम गैस पे नारियल को भून लिया है मैंने, और ये नारियल को निकाल लिया है प्लेट में। इस तरीके का नारियल का जो कलर है वो होना चाहिए। तो नारियल को निकाल दिया है। और अब ये जो ऑयल है, एक्स्ट्रा ऑयल हम निकाल लेंगे। इसमें मैंने 1 चम्मच इतना ऑयल रख दिया है और उस ऑयल में हम जो साबुत धनिया है ना, उसको भूनेंगे। तो चलिए मीडियम गैस पे साबुत धनिया को भून लेते हैं। तो ये कढ़ाई जो है थोड़ी सी छोटी है और धनिया ज़्यादा है, इसलिए मैंने 2-3 बैच करके इसको अच्छे से भून लिया है, लेकिन हर बार ऑयल डाल दिया है धनिया पे। और धनिया भून के हमारा रेडी है। उसके बाद हमें प्याज को भूनना है, लेकिन प्याज को भूनने में हमें काफ़ी टाइम लगेगा। प्याज बिल्कुल हमें कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो तेल डाल के हमें अच्छे से प्याज को भून लेना है। प्याज जो है वो पूरा काला काला होना चाहिए, उतना हमें भूनना है। तो प्याज को भूनने में लगभग हमें 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। तो गैस को मैंने लास्ट में मीडियम टू फास्ट पे ही हमने भून लिया है प्याज को। और प्याज जो है वो क्रिस्पी काला होने के बाद ही निकाल देना है। तो प्याज को चलिए निकाल लेते हैं। सारी चीज़ें हमने भून ली है और आखिर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ भूननी बाकी है, और वो है मिर्ची।
तो बड़ा वाला जो बर्तन होता है, लोहे का बर्तन है या फिर लोहे की कढ़ाई है बड़ी वाली, तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आप थोड़ी थोड़ी करके मिर्ची भून सकते हो। अगर आपके घर के बाहर कहीं पे जगह है या फिर चूल्हा है तो आप मिर्ची को वहाँ पे ज़रूर भूनिएगा। मैंने यहाँ पे घर में ही भुना है, लेकिन घर में सारे पूरे मसाला जो है या फिर मिर्ची का जो ये होता है उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मिर्ची पे थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल डाल के मीडियम गैस पे मिर्ची को अच्छे से भून लेना है। अगर आप चाहते हो कि चूल्हे पे भुने मिर्ची तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे वीडियो बनाना था और बाहर मैं वीडियो नहीं बना सकती थी, तो इसलिए मैंने इस बार घर में ही मिर्ची भून ली है। तो लेकिन आप ये गलती मत कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने लहसुन लिया है, लहसुन भी आधा किलो है। 3 किलो की मिर्ची बना रही हूँ तो उसके लिए आधा किलो लहसुन और आधा किलो नारियल, सूखा नारियल यहाँ पे ले लिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ों को यानी कि लहसुन और नारियल को अच्छे से पीस लेना है मिक्सी में। ये 2 ही चीज़ें हमें घर में पीसनी है और बाकी के जो चीज़ें होती है वो हम मशीन में पीसने वाले हैं। तो लहसुन में हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और एक डिब्बा लेंगे, उसमें हम ये पीसा हुआ लहसुन इस तरीके से ट्रांसफ़र कर देंगे और सारा लहसुन हम पीस के रेडी करेंगे। तो चलिए 2-3 बैच में मैंने लहसुन अच्छे से पीस के ऊपर से नमक डाल के रख दिया है। इस तरीके से नमक डालिएगा तभी आपका लहसुन जो है और जल्दी से पीस जाएगा। तो लहसुन पीस लिया है, अच्छे से बारीक कर लिया है इसको। उसके बाद हम ये सूखा नारियल जो है उसको भी पीस लेंगे, लेकिन नारियल को बहुत ही बारीक पीस लेना है। तो नारियल को भी हमने पीस लिया है, इसका ढक्कन रख के लगा के साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिर्ची रेडी है, मसाला रेडी है, ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म करके ठंडा कर दिया है, वो भी रेडी है, और ये जो हमने पीस लिया था मसाला वो भी रेडी है। एक पैकेट नमक लिया है, खड़ा नमक लिया है। तो चलिए अब हम निकलते हैं मशीन की तरफ। तो गाँव में नहीं, मैं सिटी में आ चुकी हूँ, मशीन यहाँ पे है। तो मिर्ची डाल दी है और जो खड़े मसाले हमने अलग से लिए थे ना, धनिया वगैरह, वो भी उन्होंने मशीन में डाल दिया है। तो इस तरीके से मशीन होती है, इसमें बहुत ही जल्दी मसाला पीस जाता है, मसाला रेडी होता है। हमारी मम्मी वो जो है ना वो घर पे ही मसाला बनाते थे। तो इस तरीके से मसाला जो है वो छाना जाता है छन्नी की हेल्प से। बहुत ही बारीक मिर्ची रेडी हो जाती है। तो पहले ये लोग क्या करते हैं, मिर्ची को कूट के इसको अच्छे से छान लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ मसाले डालने बाकी होते हैं वो भी डाल लेते हैं। तो इस तरीके से ये पहले तो छान लेंगे। तो ये जो काम है, ये मिर्ची पूरी अच्छे से पीसने के लिए लगभग 1 घंटा लग चुका है, 1 से 1.5 घंटा लग चुका है। और अब सारी मिर्ची जो है वो छानने के बाद फिर से इन्होंने क्या किया है, मशीन में फिर से मिर्ची को डाल दिया है, फिर से अच्छे से ये पीसेंगे। इसी में पहले नमक भी डाला था और खड़े मसाले जो थे वो भी डाल दिए थे, और अच्छे से फिर से ये लोग कूट लेंगे इसको। उसके बाद थोड़ा सा कूटने के बाद इसमें जो लहसुन और नारियल लिया था ना हमने पीस के, वो डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे से बारीक होने के बाद ही ये लोग लहसुन और नारियल डाल देते हैं। उसको भी अच्छे से मिक्स करते हैं, उसको भी पीसते हैं ज़्यादा, और लास्ट में ये लोग डालते हैं ऑयल जो हमने गरम करके ठंडा करके लाया था। तो ऑयल भी मैंने लगभग आधा किलो लाया था, आधा केजी लाया था। और सारी चीज़ें अच्छे से पीसने के बाद, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद इन्होंने एक बैग में मसाला भर दिया है और हम आ चुके हैं घर। और इस तरीके का एक जो जार है, ये ट्रेडिशनल पुराना जार होता है। इसमें अगर हम मिर्ची भर के रखते हैं तो 2 साल तक बिल्कुल भी मिर्ची ख़राब नहीं होती या फिर मिर्ची को जालियाँ नहीं लगती। तो इस तरीके से अगर आप 8 दिन तक मेहनत करोगे तो 2 साल तक मिर्ची जो है वो बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगी। और बहुत ही ये जो मसाले होते हैं ये बहुत हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से मिर्ची बना के 2 साल तक आप इसको आराम से स्टोर कर सकते हो। तो चलिए इस तरीके की जो बरनी होती है इसमें
जार होता है, इसमें आप इस मिर्ची को डाल के रख सकते हो। अगर ऐसा वाला जार आपके पास नहीं है तो भी कोई बात नहीं, कांच का जो जार हो मिलता है उसमें भी आप रख सकते हो, या फिर एयर टाइट कौन सा भी डिब्बा होता है ना, उसमें आप मिर्ची भर के रख सकते हो। तो यहाँ पे मिर्ची भरना हो चुका है और इसको अब हम पैक कर देंगे। तो आप देख सकते हो इसका जो कलर है वो कितना बढ़िया दिख रहा है। ये मिर्ची बनाने में आपको 8 दिन लग सकते हैं, लेकिन इसकी आप जब सब्जी बना के खाओगे ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया बनती है। बिल्कुल भी बाकी के मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप नॉनवेज में ये मसाला डाल के बनाओगे तो आप इसका स्वाद जो है ना वो कभी भूल ही नहीं पाओगे, और बार बार, एक बार बनाओगे तो बार बार बना के रखोगे। ये रेसिपी पसंद आती है, मसाला मिर्ची किस तरीके से बनाते हैं ये तरीका पसंद आता है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो एक लाइक तो बनता है इतनी सारी मेहनत के लिए, क्योंकि बहुत दिनों तक ये वीडियो बनाया था मैंने, बहुत दिन लगे थे इसको शूट करने में और बहुत मेहनत भी लगी थी। तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।